बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का मौजू इंतहाई अहम है। आप भी कह सकते हैं कि शायद हम इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी का धमाका हुआ था। इसी किस्म का एक धमाका इंडिया में हुआ है। वहाँ पर एक ग्लेशियर फटा है और उसमें विष्णुगढ़ में, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा था, जो कि बहुत भारी पावर प्लांट था और जिसके अंदर से उसमें 4 यूनिट थे और 2.5 ट्रिलियन मेगावाट बिजली वहाँ से पैदा होनी थी। अब सवाल ये है कि 2.5 ट्रिलियन मेगावाट बिजली बनाने का क्या मकसद था। तो ये जो जगह है, ये इनफैक्ट नंदी देवी जो का की जो हाइट है, जो कि इंडिया की दूसरी बुलंद पहाड़ी चोटी है, बर्फ़ से ढकी हुई, उसके नीचे वाक़ है उत्तराखंड के अंदर। और ये जो वहाँ पर ये जो है ग्लेशियर फटा है। नवंबर 2006 में शुरू हुआ था और इसमें अरबों डॉलर रुपए खर्च हुए थे। वो सब के सब दरिया बुर्द हो गए। ये आज ये हम ये कहना चाहते हैं, जिस पर हमें अफसोस का इजहार कर करते हैं। लेकिन इसकी वजह अजीब व गरीब है। ये ग्लेशियर ख़ुद ब खुद नहीं फटा है। इस पर ऐसा लगता है, इस पर ऐसा ये मालूम ये नहीं लगता नहीं है, ये अम्र वाक़या ये है कि यहाँ पर एक, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो एटम बम था उसका वज़न 57 केजी था। यहाँ पर 57 केजी प्लूटोनियम का एक तो पावर प्लांट था। उसमें उसको कहते हैं SNAP, सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। वो ये वहाँ पर अमेरिका ने 1965 में, अक्टूबर के 1965 में यहाँ पर वो रखा था। और ये इसलिए रखा था कि 1962 में जो चीन और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें उसको बड़ी शिकस्त हुई थी। और उसके बाद में चाइना जो है वहाँ पर एटमी तजर्बात कर रहा था और आहिनी पर्दा पड़ा हुआ था। तो अमेरिका को ये फ़िक्र लाक थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसकी जो है सुनगुन हमें मिलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये नंदी देवी की जो पहाड़ी की चोटी है, इसके ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए कि जो वहाँ से शॉक्स आएँ। ज़ाहिर है कि जो बम के धमाके के शॉक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो एटमी धमाके के शॉक होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। तो वो शॉक्स को वो ऑब्ज़र्व करना चाहते थे कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, तो वो ये अगर ये सिस्टम लग जाएगा। ये 8 ऐसी जगह पर हिमालय की पहाड़ पर लगानी थी, जो कि चाइना को मॉनिटर की जा सके। अब उनमें से जो 7 जो गए हैं वो तो हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ कहाँ लगे हैं, लेकिन ये 8वां जो था, इसमें ये डिसास्टर हुआ। वह ये था कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पर जो ट्रेनिंग जो दी गई वो, उसमें अमेरिका की जो CIA का ये प्रोजेक्ट था, CIA के लोग यहाँ आए 1964 में इंडिया में, और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर ये लगाना चाहते हैं। भारत का ये ख्याल था कि छोटी पर लगा लें, लेकिन उनका इसरार था कि नहीं, ये नंदीपुर की जो चोटी है यहीं पर हम लगाएंगे। तो ये नंदीपुर की चोटी बहुत मुश्किल है, ये बहुत स्लोप है, इसके अंदर स्टीप है उनमें। और जो टीम आई उसके अंदर जो था, उसमें जो लोग थे, उसमें 5 अमेरिकन थे। एक का नाम टॉम फ्रास्ट था, दूसरे का नाम लोटे यटयार्ड था, एक का नाम जिम मैकार्थी था, एक का नाम वाई ओ मिंग था, और 5वें का नाम डॉक्टर रॉबर्ट एस्लर था। ये इनमें जो जिम मैकार्थी था, इसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने तरबियत दी थी और ये जो प्लूटोनियम को महफूज रखने की सलाहियत रखता था, उसको तरबियत हासिल थी। अगरचे इसको फिर प्लूटोनियम की वजह से बीमारी पैदा हो गई। तो फिर ये अक्टूबर 1965 में, जब सितंबर में हमारी जंग चल रही थी 1965 में, तो इसके बाद में ये अक्टूबर 1965 में ये लोग ऊपर यहाँ पर नंदीपुर चढ़े। जब 23,750 फीट की बुलंदी पे जब पहुँचे, तो उसका नाम उसका कैंप 4 रखा। और यहाँ पर ये जो
पांचों जो अंग्रेज़ थे, जो अमेरिकन थे, ये यहाँ रुक गए। और इसमें जो अगली टीम जो थी वो 7 आदमियों पर मुश्तमिल थी जो कि इंडियन थे। उसमें कैप्टन MS कोहली उसको लीड कर रहा था, उसके साथ 6 साथी और थे। वो जो 6 साथी थे जो उठा के लाए थे ये 56 किलो का, तो उनको मालूम था ये कोई भारी चीज़ है, तो उसको लेके जब आए थे तो वहाँ हीट भी निकल रही थी उसमें। और उससे ये उनका ये मैकार्थी का ये ख्याल है कि ये जो आदमी जिन्होंने ये उठाया होगा वो अब ज़िंदा बाकी नहीं बचे होंगे, कोई ना कोई बीमारी उनको लग गई होगी, क्योंकि वो तो मज़दूर लोग थे। उनको $1000 माहाना दिया जाता था उस वक्त का। तो इसमें मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स इन्होंने ख़र्च किए हैं, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचाना एक मुश्किल काम था। तो जब कैप्टन SM कोहली आगे चला, आगे ये जो फॉरवर्ड जहाज पहले तरीका ये होता है, जो 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 कोपेमा होते हैं वो आगे जाते हैं और रास्ता देखते हैं और उस पर फिर जाके फिर दूसरा कैंप वहाँ पर बनाते हैं। जैसे इन्होंने पहला कैंप बनाया होगा, फिर दूसरा कैंप बनाया होगा, तीसरा कैंप बनाया होगा, चौथे कैंप पे जाकर जब ये बैठे थे तो फिर 5वें कैंप के लिए जब ये गए ऊपर, तो वहाँ पर तूफ़ान ने इनको आ घेरा, कोहली को, कैप्टन कोहली को, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं TV पर। ये कैप्टन ने फिर अपना बयान भी दिया है, जो कि फिर वो हम अभी उसकी लिंक देंगे, आप उनका सुन लीजिएगा। तो वहाँ पर कोहली ने जब तूफ़ान आया, बर्फ़बारी का तूफ़ान आया, तो इसने फिर इसके पास कोई चारा नहीं था कि ये वापस आए। तो जब ये वापस आया है तो फिर इसके दरमियान में और मैकार्थी के दरमियान में बड़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उसने कहा कि भाई हम ये इस वक्त नहीं चढ़ सकते हैं, और हम तो उसने अब, लेकिन मैकार्थी को मालूम था कि वो चीज़ क्या चीज़ फिट करने जा रहा है, तो इसने इसको कहा। तो फिर जब इसने फिर कैप्टन कोहली ने इससे ये कहा कि एक तुम एक अलमिया को जन्म देने जा रहे हो, अगर ये तुमने मेरे साथ में जंग यहाँ पर की या मुझे मार दिया तो ये एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इस पर वो मैकार्थी चुप हो गया। लेकिन वो जानता था कि उसने जो स्नैप को और जो प्लूटोनियम चलने वाले जनरेटर को गंगा के दहाने पर छोड़ कर आए हैं, और वो अब शायद कभी ज़िंदगी भर न मिले। और ऐसा ही हुआ कि जब ये लोग दूसरे साल वहाँ गए, जब मौसम बेहतर हुआ तो ये वहाँ गए तो वो नहीं मिला। और इसके बाद में ये मुसलसल उस पर वहाँ जाते रहे, लेकिन कभी ये इनको नहीं मिला। जब एक ज़माने में ये वहाँ पहुँचे 1987 में, तो उन्हें एक बहुत बड़ा गड़ा मिला, और उनका उस वक्त ये ख्याल पैदा हुआ कि पाकिस्तान इसको चुरा के ले गया है, या दूसरा इनको ख्याल हुआ कि इंडिया ने खुद छुपा लिया है। अमेरिकनों का ये ख्याल था कि इंडिया ने शायद छुपा लिया है। लेकिन बिलाखिर वो एक बहुत बड़ा गड़ा इनको मिला, जिसके अंदर वो जो ये पावर प्लांट था, जिसमें कि 56 kg की प्लूटोनियम मौजूद थी, जो कि एक एटम बम के बराबर था, वो उसमें पड़ा हुआ था। अब सवाल ये है, उसको निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें से हीट बड़ी जनरेट हो रही थी, और हीट की वजह से और तापकारी के बड़े असरात थे। अब ये बात इनको मालूम थी, इंडिया को 2012 में भी मालूम थी ये बात इनको, यानी 1966 में भी मालूम थी, 1967 में मालूम थी, 1900 सब दौर में इनको मालूम थी कि ये कोई बड़ा हादसा कभी न कभी जन्म लेगा। तो ये एक हादसे का इंतज़ार कर रहे थे, और ये काम क्या करते थे कि हर वक्त जो है वो इसके पानी को, जो कि गंगा का पानी है, ये गंगा का माखज़ है, जहाँ से ये दरिया गंगा जो इनकी जो पवित्र पानी जो है जिसमें ये स्नान करते हैं, ये पानी गंगा वहाँ से निकल के आता है। तो इसको पानी को हर वक्त टेस्ट करते थे कि इसमें कितनी शुआएँ मौजूद हैं, कितनी तापकारी मौजूद है। तो वो 0 निकलती थी, क्योंकि अभी वो तापकारी इसमें शामिल नहीं हुई थी। तो वो तो एक ग्लेशियर के बीच में, और ग्लेशियर जब होता है तो ग्लेशियर का ये मतलब होता है कि वो हज़ारों फीट की उसकी मोटाई होती है। तो वो जब पिघलते जब एक मुकाम पे आया है, तो ये फिर उन्होंने वो गिरा है, और ये फिर ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्होंने विष्णुगढ़ का जो हाइड्रो पावर प्लांट था, इसको तोड़ा है, इसको फिना कर दिया, यानी बिल्कुल दरिया बर्द कर दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये खुदाई अमल है जो कि इनके साथ हुआ है। 7 फरवरी को हुआ है, और 7 फरवरी 2021 को हुआ है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जगह पर, वहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश इन्होंने क्यों की। इसका जवाब तो एक तो ये होता है, हो सकता है कि उनका ये ख्याल था कि ये जो जब ये जो एटम बम का जो पावर, ये एक किस्म का एटम बम था, जब एटम बम ये पिघल के आएगा तो ये जो डैम बना रहे हैं ये इसे रोक लेगा, और इसके पानी में जो गंगा का पानी के अंदर वो नहीं जा सकेगा,
जो सारे पानी को जो है, जो इनका पवित्र पानी है या आम पानी भी है, ये तो उसको कहते हैं पाक पानी, लेकिन पानी तो पानी होता है। तो वो उसमें जाने से पहले उसको वो यहाँ पर शायद डैम इसलिए लगा रहे थे कि ये उसको रोक ले, लेकिन उसने तो उस डैम को भी तबाह कर दिया और इनके अरबों डॉलर जो हैं, खरबों डॉलर बल्कि इनके डॉलर ख़त्म कर दिए। अब ये मैं समझता हूँ कि ये CIA ने एक बड़ा जालिम एक अमेरिका मुल्क है और ये इंडिया एक बहुत गैर जिम्मेदार मुल्क है। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक आर्टिकल अभी छपा है अंशिका जैन का, जो livehistoryofindia.com से आप देख सकते हैं। तो 6 अप्रैल 2012 को इंडिया TV ने जो एक खबर दी थी और एक 14 अगस्त 2018 को जो टेलीविज़न अमेरिका जो राज्यसभा का टेलीविज़न है उसमें जो खबर आई थी, ब्रेक वो के आप बाद दे दें। आएंगे तो ये दोनों क्लिप दिखाएंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये जो कैप्टन कोहली की आप बात कर रहे थे ना, और भारतीय मीडिया की, भाई इसका नाम है MS कोहली है, इसका जी। एक कैप्टन MS कोहली है जी। और दूसरा जो पहले- जिस आदमी का नाम ले रहा हूँ जी, वो ले रहा हूँ सतपाल महाराज हैं। ये स्टेट मिनिस्टर हैं बराए सयाहत। इनका ताल्लुक उत्तराखंड से है, जहाँ पर ये वाक़या हुआ है। इनकी तो वीडियो क्लिप है 2018 की। हाँ 2018 लेकिन की, लेकिन उससे पहले 2012 में भी जो क्लिप जी थी जी ये पहले वो क्लिप दिखाते हैं। हाँ, तो 2012 वाली क्लिप हिंदी में हिंदी में। तो अच्छा, वो इनके मीडिया ने शोर किया था, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी उसको। तो चलिए, पहले ये दिखाते हैं अपने नाज़रीन। दिखाइए। 47 साल हो गए, हिमालय से एक जासूस लापता है। इस जासूस के पास एटम बम का सामान है। हिमालय का बड़ा डर्टी सीक्रेट सामने आ गया है। हिमालय में कैसे आया एटम बम का सामान? हिमालय में कौन लाया एटम बम का सामान? हिमालय से कैसे गायब हो गया एटम बम का सामान? हिमालय से गायब हुए एटम बम के सामान की खबर संसद में उठी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने एटम बम पर देश की संसद में सवाल उठाया है। इस यंत्र को नंदा देवी की चोटी पर लगाया जाना था। ये परमाणु यंत्र बेहद खतरनाक था। इसमें ऊर्जा पैदा करने के लिए एक जनरेटर लगा था, जिसमें प्लूटोनियम 238 और 239 का इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों किस्म के प्लूटोनियम एटम बम में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे ही भयानक विस्फोट होता है। जनरेटर में लगे 7 अलग अलग कैप्सूल में 5 किलो प्लूटोनियम भरा था। 5 किलो प्लूटोनियम यानी कि नागासाकी में गिराए गए फैट बम से सिर्फ 1 किलो कम। भारत की खुफिया एजेंसियों की मदद से अमेरिका ने इसे हिमालय की चोटी नंदा देवी पर भेजा। ये 60s में आया था अमेरिकन दल, और क्योंकि प्लूटोनियम पैक से गर्मी निकल रही थी तो हर पोर्टर ये चाहता था, जो उठाने वाला कुली था, वो चाहता था कि मैं इसको उठाऊं क्योंकि उसको गर्मी उसमें महसूस होती थी। 17 किलो का ये परमाणु यंत्र नंदा देवी तक पहुंच भी गया, लेकिन एक अनहोनी हुई और ये यंत्र कहीं गुम हो गया। इस प्लान में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, अमेरिकी एजेंसी CIA शामिल थी। अमेरिकन एक्सपेडिशन था, वो एक चाइना को मॉनिटर करने के लिए एक रेडार लगाना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले कंचनजंगा को चुना, पर वहां लगा नहीं पाए और उनको उचित नहीं लगा, तो फिर वो नंदा देवी में लगाने के लिए आए। कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली, एक नेवी कमांडर जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में डेपुटेशन पर आया था। कैप्टन कोहली एवरेस्ट पर झंडा फहराने के बाद दिल्ली लौटे ही थे कि उन्हें मिशन ब्लू माउंटेन पर जाने का हुक्म मिल गया। जी बेटा साहब, अब जो आप कैप्टन कोहली की बात कर रहे हैं ना, अब हाँ। उनका क्लिप दिखाते हैं। ये के लिए दिखाइए। वो इसको वो मान रहे हैं, इस बात को उनका दिखाते हैं। ITV के जो चीफ हैं उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई ये बड़ा कुछ गंभीर मामला है, आपको अभी अमेरिका जाना पड़ेगा इमीडिएटली। तो ये न्यूक्लियर डिवाइस लगानी है, इसमें मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी काम करना है। क्लैम शुरू किया 1 अक्टूबर से, करते करते 14 अक्टूबर तक लास्ट कैंप पे पहुंच गए और फिर न्यूक्लियर डिवाइस को, ये प्लूटोनियम की 7 कैप्सूल थी, तो इनको एक बड़े अच्छे जनरेटर में बड़ी सिक्योर किया गया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगले दिन कुदरत का रौद्र रूप सामने आया। नंदा देवी पर भयंकर बर्फीला तूफान आया। ये तूफान थमने वाला नहीं था। कोहली ने हुक्म दिया कि परमाणु यंत्र को किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए।
पत्थरों से रस्सियां बांधकर उसे ऐसे जकड़ दिया जाए कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सके। अमेरिकी इस बात से सहमत थे कि यंत्र को ऊपर ही छोड़ दिया जाए। 4 किलो के न्यूक्लियर डिवाइस को छोड़कर आना बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अगली नामो निशान नहीं था। लेकिन जब 1966 में हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा तो वहाँ है नहीं वो सारी चीज़ें। थोड़ी रस्सियाँ लटक रही थी इधर उधर। काफ़ी खतरा नज़र आया कि कुछ गड़बड़ है। भी गवर्नमेंट को बड़ा फिक्र हुआ कि कुछ ये तो बड़ा सीरियस हो गया। अमेरिकनों ने कहा कि अगर वो एक्सप्लोड हो गया तो ऋषि गंगा वहाँ से आती है और ऋषि गंगा में अगर ये गिर गया और गंगा में मिक्स हो गया तो कई करोड़ आदमी मर जाएंगे। जी मिर्जा साहब। अच्छा, अब इनमें से जो लोग थे वो सब के सब सिवाय जिम मैकार्थी के, जो कि एक ओल्ड एज है और उस पर एक उसको कैंसर हो गया था, लेकिन फिर वो रिकवर हो गया, लेकिन वो एक तरफ झुका हुआ है और उसकी उम्र कुछ 90 साल के करीब है, लेकिन वो कोई अच्छी हालत में नहीं है। लेकिन वो अभी तक अपनी ज़बान को बंद करके रखा हुआ है, उसने वो बोलता नहीं है। अब इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त दुनिया और ख़ुसूसन इंडिया के लोग बहुत सख्त ख़तरे में हैं। और अगर ये यूरेनियम का पूरा हिस्सा अगर पानी में शामिल हो गया, उसकी ताबकारी शामिल हो गई, तो आप ये समझ लें कि जो अब पानी का जो जूस पिए, जो पानी पिएंगे, वो एक किस्म का यूरेनियम का जूस होगा, जो उनकी ताबकारी का जूस होगा, जिसमें कि तमाम इंडिया के हज़ारों आदमी मर जाएंगे। बच्चा इंडिया का हर शख्स, मर्द और बच्चा जो है उस वक्त ख़तरे के अंदर है। और गंगा के पानी के अंदर हयातात जो ज़िंदगी मौजूद नहीं होगी, सारी मछलियाँ मर जाएंगी। और इंडिया के जो लोग हैं वो उनको लिए भी बड़ा सख्त ख़तरा है, इंसानियत को ख़तरा है, हम उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। अब यहाँ आकर हमारा इस्लाम मालूम होता है, हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो इंसानों की ज़िंदगी चाहते हैं। अब गंगा के अगर इंडिया के लोग में गंगा का पानी पी के मरेंगे तो हम उससे फ़िक्रमंद हैं कि ये काम जो हिंदुस्तान के लोगों ने दुश्मनी के अंदर किया है और अमेरिका जैसे मुल्क के कहने पर किया है, जो कि एक बड़ा जालिम मुल्क है। ऐसे मुल्क जो है जिसने सारी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी मचाई है, ऐसा मुल्क है जिसने कि तमाम लोग दुनिया को मैंने अगर आप देख लें, वियतनाम को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, आप शाम को देख लें, आप इराक़ को देख लें, आप ईरान को देख लें, आप लीबिया को देख लें, जहाँ जहाँ गया तबाही बर्बादी मुसलमानों के ख़िलाफ़ करता चला गया है। ऐसा मुल्क जो है जितना हिरोशिमा नागासाकी में बम बरसाए हैं, उस आदमी ने ये लगाया। अभी तो ये एक जो है नाकाम मिशन है, जो 7 अलग से अलग भी मौजूद हैं, और वो कहाँ हैं, वो बात चीन को और रूस को देखनी चाहिए जी कि वो कहाँ पर लगे हुए हैं, और उसको चेक करना चाहिए कि वो फिर तबाही मचाएंगे, पूरे ग्लेशियर को मेल्ट कर देंगे। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो शिकागो के चर्च में पास्टर जो कुछ फरमा रहे का है, जो अमेरिका की जो कारस्तानियां गिना रहे थे, बड़ा वो दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फिर साहब, ब्रेक के बाद वो देखिए, वीडियो एक तो बात जैन साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम इंडिया के लोग जो गंगा के दहाने रहते हैं वो सख्त ख़तरे में हैं। और अगर एक आदमी भी अगर इससे शौं से और इससे ताबकारी से अगर मुतासिर हो गया तो इंडिया का बहुत से लोग मुतासिर हो सकते हैं। तो हमें इंडिया के लोगों से दरख्वास्त करनी है कि अपने आप को महफूज रखें और अपनी हुकूमत को भी समझाएं कि ये अमेरिका के साथ में मैंने ताउन करना बंद करें, क्योंकि ये तबाह बर्बादी के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बजाय ये लगता है कि अल्लाह इन एक्शन है, और वो आपने जो जुल्म सितम किए हैं उसके बाद में फिर ये आपको इस तरह से ये नमूना मिलेगा। तो आप जो 7 तारीख को ये वाक़या हुआ, 9 फरवरी को नरेंद्र मोदी साहब रोए हैं पार्लियामेंट में। अगरचे रोए हैं तो गुलाम मोहम्मद साहब के जो आज़ाद साहब जो रिटायर हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं, लेकिन वो गुलाम मोहम्मद क्या उनकी हैसियत है, उनकी तकरीर मैंने सुनी है, उसने अपने सारी किस्से कहानी सुनाई है, ताल्लुक़ बताया, ये किया वो किया। ज़ाहिर है कि उसको मालूम ऐसा होता है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ आदमी मर गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद का नाम लेके आज़ाद के जो हुआ है, तो वो मैं जानता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, मैंने साथ बैठ के खाना खाया। मैं था, मुशाहिद हुसैन सैयद थे और उनकी बीवी थी मोहतरमा दुष्का साहबा।
तो वो और ये दोनों के दोनों फारूक अब्दुल्ला और ये दोनों ने हमें खाना खिलाया था। हम 3 आदमी थे जो पाकिस्तान से थे और 2 आदमी ये हमें मेहमान थे, हम इनके ये हमारे मेहमान थे। हमने दिल्ली में 2011 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, या 2010 की कॉन्फ्रेंस में हम साथ थे। मोदी साहब गुलाम नबी तो अब- साहब का नाम ले रहे थे, लेकिन दुख उनको इसका था। दूसरा इसका ये था जी। कि क्योंकि आदमी बहुत बड़ी तादाद में मरे हैं, तो ये बात इनको ये बात पूछनी चाहिए इंडिया की मीडिया को, जो कि बेवकूफ़ इंसानों के आदमी मर गए हैं और आप लोग जो है इनका साथ दे रहे हो। कैसे अजीब लोग हो तुम लोग, तुम्हें समझ नहीं आती है कि क्या कुछ हो गया तुम्हारे साथ में। मिर्जा साहब एक और वीडियो क्लिप है जो आप जी। अभी अमरीकी जो जराइम है उसको जी, गिना रहे अमेरिकी थे। जराइम को तो- जो एक साहब हैं जर्मिया राइट, जो कि एक पेस्टर हैं शिकागो चर्च के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जराइम इतने ज़्यादा हैं, जो मैं बयान कर चुका हूँ कि लीबिया में किया है, वियतनाम में किया है, इराक़ में किया है, शाम में किया है, हर जगह अफ़गानिस्तान में किया है, जहाँ जहाँ जुल्म बर्बादी इन्होंने की है। ख़ुद अभी इंडिया में देख लीजिए कितना बड़ा करके गए हैं। और अभी तो 7 जगह और हैं जो अभी दरियाफ्त करनी है कि कहाँ पर वो लगे हुए हैं, वो इनके जो प्लांट जो है। और इसका जो इन्होंने इसका जो 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 इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो मैंने ब्लू माउंटेन था, और इसका खुफिया जो नाम था जिसमें 5 आदमी शामिल थे उसका ऑपरेशन हेड था, नाम उसका था। तो ये हम बता देना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम जो है ब्लू माउंटेन था, और इसके जो खुफिया नाम था, जो 5 आदमी जिसमें शामिल थे, जो जिनके मैंने नाम लिए आपको, टॉम फ्रॉस्ट, लोटे जेटियार्ड, जिम मैकार्थी, वाई ओ मिंग और डॉक्टर रॉबर्ट एस चिलर, ये जो थे इनका नाम, इनको जो ट्रेनिंग दी गई तो उसको ऑपरेशन हेड कहा गया। तो ये लोग अभी तक इनमें से कई मर गए हैं, और इसमें से सिर्फ जिम मैकार्थी ज़िंदा है और वो अभी तक चुप है, इस मामले में नहीं बोला है। लेकिन डॉक्टर कैप्टन कोहली ने बात ज़रूर कर दी है। जी, लेकिन वो अमेरिका वाली जो क्लिप इनको नहीं मारा गया तो एटम बम तो खुद इन्होंने अपने आप को मार लिया है अमेरिका के कहने पर। और जब ये एक वाक़या हो गया है तो कमबख्तो, अब इसके बाद में तुम्हारे पास कहाँ गुंजाइश है अमेरिका के साथ ताउन करने की। ये अपने लिए खुद कुछ बमबार है। खुद कुछ बमबार है। जी, तो अच्छा मेरे साहब आज ये बमबार एक अलग चीज़ है, एटम बम मार है, ये तो एटम बम खुद अपने ऊपर मार खुद एटम बम मार है। और ये सिर्फ मोदी को पाकिस्तान दुश्मनी, चीन दुश्मनी, भाई ये क्या फायदा, चौधरी बनने का इस्लाम शौक को कबूल करो। इस्लाम अगर कबूल करोगे, तौबा करोगे, एन मुमकिन है बच जाओ, वरना तो अब आप बचेंगे नहीं। आपके गंगा की जो पानी है वो ताबकारी पे जा रहा है और आप तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। आप देख लीजिए कि किसी वक्त भी और फटेगा आपको। अभी तो मोदी रोया है, अभी साथ रहते हैं कि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ वो उन्होंने अमेरिका में लॉन्च किए हैं, वो उनको हटाओ वहाँ से। और वहाँ ये डैम में जो इन्होंने कारकुन वहाँ रखे हुए थे, हजारों की तादाद में काम कर रहे थे, टनल बना रखी है, टनल थी वो नीचे गहराई में। दैन वो मसला वही था कि वो उन्होंने इसलिए बनाई थी कि वो जिस वक्त ये जब ये नीचे आएगा तो उसको डैम से निकालना है। वो निकला नहीं इनसे। वो अभी तो फटा ही नहीं है पूरी तरह से, अभी तो उसकी गर्मी से वो फटा है। अभी जो तापकारी की जो गर्मी, उस गर्मी से वो डिवाइस की फटा है। डिवाइस अभी वही मौजूद है जी, डिवाइस तो इनके हाथ ही नहीं आई है अभी तक। और अब इनके लिए एक मजीद मसाइल पैदा होंगे। मसाइल के इंसानियत खतरे में पड़ गई है। अब ये तो एनएसजी, तमाम दुनिया की इंसानियत खतरे में पड़ चुकी है। और वो फिर उस मुल्क को शामिल होना है एनएसजी में, हाँ, और फिर एनएसजी में इनको नहीं होना चाहिए, ना इनको मेंबर बनना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए जी। इसकी जो यूनाइटेड नेशन की। ये मुल्क इस काबिल नहीं है, ये मुल्क जो है इनमें सलाहियत है नहीं, बर्बाद हो रहा है। न्यूक्लियर पावर होने की सलाहियत है नहीं। अमेरिका को ऐसी हरकतों से रोकना चाहिए। अमेरिका को भी भाई, अब मैं ये सवाल करता हूँ इंसानियत से तमाम दुनिया के इंसानों से, रूस से भी, चीन से भी, कि भाई अमेरिका की हरकतें कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। ये मुल्क है, ये क्या है, ये इंसान दुश्मन मुल्क है। ये हर जगह पर अपने ये एटम बम तक तो छोड़ा है, इंडिया के अंदर लगा के आ गया, सिर्फ वहाँ की लोड करेंगे साहब। और अब वो एटम बम फट गया है, वो ग्लेशियर फटा है। अब पहले से कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर ये ग्लेशियर जो है पिघलेंगे, क्योंकि आपने एटम बम लगाए हुए हैं वहाँ पर जी। अब 8 एटम बम अगर लगे हुए हैं तो अब ग्लेशियर तो फटेंगे ना।
G8 उनको मेंबर को उनको नोटिस लेना चाहिए, G8 ममालिक G8 को नहीं, सारी दुनिया को लेना ये चाहिए। अमेरिका मुश्किल चीन है। का दुश्मन है, अमेरिका रूस का दुश्मन है, अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है, पूरी दुनिया का दुश्मन है, समझे, जो इंसानियत का, दुनिया का नहीं, इंसानियत का और दुश्मन है। खुद उनके लोग खतरे में हैं और फिर। भारत एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। भारत जैसे मुल्क के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। भारत जैसे मुल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना चाहिए, इसलिए कि ये इसी तरह से बच सकते हैं, वरना ये नहीं बचेंगे। जी फिर साहब आ जाए, आखिरी 2 से 3 मिनट रह गए और 2 मौज़ूआत हैं। हमारे पास एक ये ज़लज़ले के ज़लज़ले आए हैं, ये हम एक अमेरिका को फिर चैलेंज करते हैं कि देखिए अगर हमारे मुल्क को कुछ हुआ, ये आप कर रहे हैं, ये सब ज़लज़ले जो हैं वो नकली हैं, ये सब आप करा रहे हैं। जो आपका जो X-37B जो खलाई जहाज़ रहा है 3 साल तक, उसने जो कुछ कार्रवाई की थी उसके नतीजे में अगर हमारे मुल्क को कुछ हुआ तो हमें ये इख्तियार होगा, हम दुनिया से अपील करने का ये इख्तियार होगा कि हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जो कि एक बड़ी अजीब बात हम करने जा रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंसानियत के इतने ज़्यादा जालिम है कि लोगों को आप ज़लज़ले से मारते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। आपको आज इसका मरकज़ ताजिकिस्तान था, शिमाली भारत भी इससे मुतासिर हुआ है। तो अब दूसरी बात ये कि सेनेट के इलेक्शन की तारीख जो है बढ़ा दी गई है, और चमक का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी आप उससे देखते हैं तो आप देख लें कितना बड़ा खतरनाक मामला हुआ है। दुनिया तबाही के किनारे पर ये लोग पहुँची हुई है और ये लोग बेईमानी से बाज नहीं आते। खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदो। मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम को लपेट देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं रह सकते हैं ये लोग। ऐसी किस्म की सेनेट का हमें क्या करना है जो बेईमानी से भरपूर हो? उस सेनेट का हमें क्या करना है जो ख़रीद के मैंने जहाँ पर वोट ख़रीदे जाते हों, जो लोग पैसे लेके आते हों, वो सेनेटर हमारी नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते। जिसका पैसा खर्च हो रहा है जो उसके जुल्म और मफादात का इंतहा है, जुल्म की इंतहा है कि जी, जब सबको मालूम है इसके बावजूद भी होने दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे बात है। चीफ जस्टिस साहब ही कुछ हिम्मत कर लें, इसका नोटिस ले लें इनका, और इनको सबको पकड़ लें, मेहरबानी करें, इन सबको पकड़ लें। और ये एक और मसला खड़ा हो गया, वकला बरादरी ने एक अजीब मुसीबत कर दी है। जब चाहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के खिलाफ ने जो कार्रवाई की है, वो कोई अच्छी बात तो नहीं की आपने। मेरे साहब उनको कोई नहीं रोक सकता। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।